अच्छा, एक जब आपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया और शादी का जो आपने अपडेट दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, कोई सचिन प्रसाद है, बताया जा रहा था कि नाज़िया के तीसरे पति हैं, जो भी है। तो आप हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को आप बताइए कि आपकी शादी पहले हो चुकी थी और आपका एक बेटा भी है। तो अपने शादी की जो हुई थी, उसके बारे में बताइए और सचिन प्रसाद कौन है, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, मेरे फादर का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और मेरी डिग्रियों पर भी नाजिया रहमान ही है। मैं डिवोर्सी नहीं हूँ। जो शक किया जाए कि नाजिया का व्यवहार खराब था, नाजिया बहुत खराब औरत थी इसलिए इसका डिवोर्स हो गया, मैं विडो हूँ। और एक विडो इतने कम उम्र में होने के बावजूद भी मैं अपने खाविंद के टाइटल को लेकर के चल रही हूँ। नाजिया इलाही खान मेरे बेटे का नाम है, जैद इलाही खान। और एक मरे हुए व्यक्ति का बच्चा पैदा करके मैंने उसको इतना बड़ा करके पाल पोस करके खड़ा किया है। तो मेरी जुबान कितनी पक्की है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सचिन प्रसाद है तो वो आए आपके चैनल पर। आप भी दावत दे दीजिए कि आ जाओ भाई, इंटरव्यू दे दो अपना। आप भी दावत दे दीजिए प्लीज। मौलाना रिजवी, जो कहते हैं कि इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से शादी करिए, अगर नहीं करती तो उसको नाजायज़ माना जाता है। क्या ऐसा है इस्लाम में? हाँ बिल्कुल, दोनों हम कलमा होने चाहिए। और जब तक दोनों हम कलमा नहीं होते हैं तब तक निकाह जो होता है वो जायज़ नहीं होता है। तो मौलाना रिजवी साहब ने ये बात सुअरा भास्कर को नहीं बताया, करीना कपूर को नहीं बताया, अमृता सिंह को नहीं बताया, आमिर खान की तीनों बीवियों को नहीं बताया। एक तो अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तो दोनों बीवियों को नहीं बताया। सबसे पहले तो सुअरा भास्कर को बताना चाहिए, जो अभी भी कह रही है कि वो हिंदू है लेकिन वो निकाह में है। कैसे निकाह हो सकता है? मौलाना रिजवी साहब, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका, आप सुअरा भास्कर को बताइए कि उसका बच्चा हरामी है। अच्छा हाँ, शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान को बताइए, क्योंकि वो अभी भी अंजुम खान है और उसने हिंदू से शादी किया है, बेटी पैदा हुई है, तो क्या वो बेटी हरामी नहीं हुई? अगर ये तो बिल्कुल सही है। कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को कलमा शरीक होना पड़ेगा, तभी निकाह जायज़ हो सकता है, नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। लेकिन ये मेरे लिए क्यों लागू है, सिर्फ ये सुअरा भास्कर के लिए क्यों नहीं लागू है? वो तो अपनी बच्ची को कह रही है कि भाई मेरी बच्ची तो एकदम हलाल है, लेकिन सुअरा भास्कर की बच्ची हरामी है। उसके बाद शिवम दुबे की बच्ची हरामी है, क्योंकि किसी ने कोई धर्म पर इस्लाम नहीं कबूल किया है। सुअरा भास्कर तो कह रही है कि वो इस्लाम कबूल नहीं की, तो उसका निकाह कैसे हुआ भाई? निकाह ही तो नहीं हुआ। मौलाना रिजवी खुद कह रहे हैं और आपके चैनल पर कह रहे हैं, तो निकाह ही तो नहीं हुआ ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शादी नहीं थी, 6 दिसंबर को एंगेजमेंट था। यति महाराज जी के यहाँ शिव डासना मंदिर में एंगेजमेंट था, और जो कार्ड छपे थे उसका भी प्रूफ मेरे पास है। वो एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी के कार्ड छपे थे, तो वो शादी नहीं थी, वो रिंग सेरेमनी था। पहला झूठ मैंने उसको सत्य में बदला है। दूसरा कि मैं चाहती थी कि इतने ज़माने से, इतने साल से जो मुसलमान इस देश में रह करके ये दावा करके कि वो संविधान को मानते हैं, वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का ही तो वो ऑर्डर आया था कि वो राम मंदिर है। उसके बाद भी आज भी ब्लैक डे मनाना ये अच्छा नहीं है। एक मुसलमान बेटी एक इतना बड़ा फैसला की है, अब मुस्लिम कम्युनिटी में विधवा होने के बाद उसने अपनी दूसरी शादी का निर्णय लिया है, तो सब आओ, सब आओ और ब्लैक डे भूल जाओ, भूल जाओ। आशीर्वाद दो, दुआएं दो मुझे। जो हिंदू हैं वो आशीर्वाद दें, जो मुसलमान हैं वो दुआएं दें कि भाई आज से 6 दिसंबर नाजिया के खुशियों के नाम हम ब्लैक डे नहीं मनाएंगे। और हमारा इस्लाम भी इस बात के लिए वाज़ाह करता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, ने कहा है कि अगर आपके घर में किसी की वफ़ात हो जाए, आपके खुद अम्मा और अब्बा में से किसी की वफ़ात हो जाए, मतलब डेथ हो जाए, तो आप 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते हैं। तो ये क्या मैंने बुरा सोचा था? ये क्या मैंने गलत सोचा था?
अगर मुसलमानों को मैं एक पॉजिटिव दिशा दे रही थी और भाईचारगी को मैं उत्साह करने की कोशिश कर रही थी, भाईचारगी को मैं बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, एक रिंग सेरेमनी पर मैं हिंदू मुसलमान सबको इनवाइट कर रही थी और सबके आशीर्वाद और ब्लेसिंग और सबके दुआओं के साथ मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, तो ये मेरा अगर पाप है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने पाप किया। मैंने भाईचारगी के एक नए इतिहास को लिखने की कोशिश की, वाकई में मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद इस देश में एक समुदाय जो गलत दिशा पर जा रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के ऐतिहासिक जजमेंट का मजाक उड़ा रहा है, इनकी आंखें खुले और 6 दिसंबर को ब्लैक डे ना मना करके और इस्लाम के हिसाब से भी सोग ना मना करके, इस्लाम को गलत तरीके से परिचय ना दे करके अपनी इस मुसलमान बेटी का, अपनी इस सनातनी भारतीय पुत्री का एक एक खूबसूरत जो निर्णय है उसमें साथ देने के लिए खड़ा हो जाए। तो अगर ये पाप था किसी के लिए, तो हाँ, मैंने पाप किया।